इंटीग्रेटेड लॉस, रेट लॉ पे चलते हैं, मतलब बारी बारी डिस्कस करेंगे। आज हम करेंगे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन, ठीक है, और उसके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं आज। तो डिफरेंशियल ऑर्डर, हाँ जी हाँ जी, बोलिए क्या कह रहे हो। अब दिख रही है, दिख रही है अब वीडियो, दिख रही है। चलूं, हाँ जी, आवाज आ रही है और दिख रही है वीडियो। हेलो, ठीक है। तो नंबर वन, सबसे पहले पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या। मैंने अभी आपको समझाया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर दो रिएक्शन, ठीक है, in which concentration of reactant does not change with the time। मतलब कोई A gives प्रोडक्ट P है रिएक्शन, तो रेट क्या होगा। अगर उसने बोला ये जीरो ऑर्डर है तो रेट क्या हुआ बच्चों, A रेज टू पावर कितना आएगा बताइए, पावर कितनी आएगी अब। बिल्कुल जीरो। तो मतलब एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन, इतना समझ आया, ठीक है। ये रेट होता क्या था, रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखो, माइनस डी ए कंसंट्रेशन बाय डी टी, मैंने करवाया हुआ है, मैंने करवाया हुआ है, माइनस डी ए कंसंट्रेशन बाय डी टी, ठीक है। डी टी को बच्चों उधर ले जाओ, के डी टी हो गया, है ना, हो गया ना। अब इसको बच्चों हमने इंटीग्रेट करना है, के को बाहर ले लिया, इसको इंटीग्रेट करना, लेकिन करें कहां से कहां तक वो सोचना है। तो जब इसको इंटीग्रेट करते हैं, आपको पता है इसको कहते हैं माइनस ए कंसंट्रेशन एट टाइम टी, क्योंकि टाइम बच्चों जीरो से लेकर टी तक है, मतलब इनिशियल जीरो टाइम था, फिर टी तक जा रहे हैं, टी सेकंड तक जा रहे हैं। इंटीग्रेशन इसकी क्या हुई, के टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, प्लस आपको पता है इंटीग्रेशन, आपको पता है, हाँ जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हेलो उत्कर्ष, उत्कर्ष हो गया ज्वाइन, उत्कर्ष आवाज आ रही है। डेरिवेशन है ना फिर, हाँ उत्कर्ष आवाज आ रही है। हेलो, एक तो ये बोलता ही नहीं है। उत्कर्ष आवाज आ रही है, हाँ जी। तो देखो रेट मेरा क्या होगा, के ए रेज टू पावर जीरो, अगर मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर होगी जीरो, ठीक है। रेट को हम मैंने आपको पहले लेक्चर में करवाया था, रेट क्या होता है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इज इक्वल टू के, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन। इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो टू टी से, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। ये कांस्टेंट जब भी इंटीग्रेट करते हैं आपको पता है सी कांस्टेंट लगाते हैं, है ना, ठीक है। अब जब मेरा बच्चों टाइम जीरो था, एट टी इज इक्वल टू जीरो, जीरो पुट करो टी को, तो सी किसके बराबर हो गया मेरा, ए नॉट के, माइनस ए नॉट, नॉट मैंने मतलब जीरो टाइम, कंसंट्रेशन एट जीरो टाइम, कंसंट्रेशन एट टी टाइम, ठीक है। कंसंट्रेशन एट जीरो टाइम, कंसंट्रेशन एट टी टाइम, इस चीज को चक के बच्चों इधर पुट करो, माइनस ए कंसंट्रेशन टी इज इक्वल टू के टी माइनस ए कंसंट्रेशन नॉट, ये बन गई। एक काम करो, इसको इधर ले आओ, इधर ले आओ, तो बन गया ए नॉट प्लस हो गया माइनस ए कंसंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू के, टी को नीचे ले आओ, दिस दिस इज इक्वेशन ऑफ
रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिएक्शन होने के बाद कितना रिएक्ट कर गया या कितना बच गया। हाँ जी, एनी डाउट? हाँ जी, दोबारा बता रहा हूँ, देखो बच्चों, रेट होता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर एन। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर कितना बोल रहा है ऊपर देखो, जीरो, तो जीरो। एनीथिंग रेस्ट पर जीरो बचे वन होता है, तो के ही बचा। ठीक, dt को उधर ले गए, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। इसका एक और तरीका भी है मेरे पास, अगर इससे सौखा तरीका चाहिए और भी है मेरे पास, मैं सेकंड ऑप्शन भी बता देता हूँ। ये लो, इस यहाँ से डेरिवेशन चेंज कर लो। यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखने लगा हूँ, यहाँ से डेरिवेशन चेंज थोड़ी सी कर रहा हूँ, कर सकते हो। ये लो, यहाँ पे ए नॉट, ए नॉट मतलब बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये टी पे ऐसे कर लो, लो, और ये के डी टी, ये लो, तब भी आंसर वही आएगा, सेम आंसर आएगा। आप एक काम कर सकते हो, अगर इस चक्कर में नहीं पढ़ना, सी सू के चक्कर में, तो आप एक सौखा तरीका है, यहीं पे ए नॉट टू ए कर दो, ए नॉट इनिशियल टू फाइनल, कंसंट्रेशन इनिशियल टू फाइनल, टाइम जीरो टू टी, तब भी सेम आंसर आएगा पक्का। दोनों तरीके आपकी मर्जी है, पेपर में गलत कोई नहीं कर सकता, ये मैं आपको बता दूं, दोनों डेरिवेशन सही है। हाँ, ये वाली, ये लेफ्ट है भाई, ये राइट है। अब बोल, क्या सी की वैल्यू पुट, लेफ्ट में सी नहीं लेना फिर। मैंने, ओ सिद्धार्थ, मैंने लिमिट पुट कर दी ना, मैंने लिमिट पुट कर दी इनिशियल टू फाइनल, फिर सी लेने की जरूरत ही नहीं है, यही तो बता रहा हूँ। नहीं नहीं सिद्धार्थ, यहाँ पर मैंने इसकी कंसंट्रेशन इनिशियल और फाइनल डिफाइन ही नहीं की, यहाँ मैंने कर दी, वहां पे मैंने डिफाइन ही नहीं की, वहां पे मैं निकाल के लाया कि जब टाइम जीरो था तब इनिशियल बनी, वो सी हो गई। तो दो तरीके होते हैं इंटीग्रेशन में, या तो कांस्टेंट लेके कर लो वैल्यू पुट करके, या आप उसको लिमिट बना लो। इंटीग्रेशन के रूल है ये, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, आंसर चेक करो, देखो पक्का यही मिलेगा आपको। हाँ जी, चलो आगे। तो ये दो तरीके हैं, दोनों में से बच्चों, और एक बात बता दूं, एनसीईआरटी में डेरिवेशन सिलेबस में है, बोर्ड में आती है, ये मत पूछना आपकी आती कि नहीं। दो डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों। अब अगला पॉइंट, अभी जीरो ऑर्डर ही चल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको कहे कोई कि भाई रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो टाइम निकाल के लाओ कंप्लीशन का, मतलब रिएक्ट, मतलब आपका ए पूरा ही खत्म हो गया इधर जाकर, तो टी कंप्लीशन क्या होगा, टाइम कंप्लीशन टाइम क्या होगा, वो निकालो। तो अब याद रखना बच्चों, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है ना, तो बताओ क्या चीज जीरो होनी चाहिए। रिएक्टेंट खत्म होना चाहिए, ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन जीरो नहीं होएगी। फाइनल कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, इसको पुट करो जरा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इधर इधर, ए नॉट क्या हो गया मेरा, के टी, तो टी कंप्लीशन हो गया, ये टी कंप्लीशन क्या हो गया मेरा, ए नॉट बाय टी, ए नॉट बाय के, टाइम कंप्लीशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो याद रखना, जब रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है,
अच्छा, एक मिनट, मेरा, अच्छा यार, अब देखो, एक मिनट रुको, अब सही है। अब क्लियर है। टाइम कंप्लीशन पे बच्चों हम फाइनल कंसंट्रेशन जो टाइम टी पे होती है वो जीरो लेते हैं, जीरो हो जाती है। टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ए टी जीरो होगा, तो के क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई टी। ठीक, ए नॉट बाई टी। यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी, ठीक है। अब इसी चीज को एक और चीज बताता हूँ, ऐसे समझा देता हूँ, सुनो ध्यान से सुनो। ये ए था, ये पी बन गया, ये आपके पास इनिशियल था, ये जीरो था, यहाँ से x चला गया, x ये बन गया, बन गया। तो बच्चों dx बाई डी टी क्या हो गया, है ना। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ अब, मैं प्रोडक्ट की टर्म्स में बात कर रहा हूँ, रिएक्टेंट की टर्म्स में नहीं बात कर रहा। अब ध्यान से सुनना, dx बाई डी टी क्या होगा, के ए माइनस एक्स की पावर जीरो, क्योंकि है तो रिएक्शन जीरो ऑर्डर, ये हो गया के। तो इसको इंटीग्रेट करोगे, एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, के टी, एक्स इजिकल टू के टी, है ना। तो टी क्या हो गया, एक्स बाई के। ऐसे भी कह सकते हो आप, प्रोडक्ट की टर्म्स में ऐसे कह सकते हो, रिएक्टेंट की टर्म्स में ऐसे लिख सकते हो, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसेंट की टर्म में ऐसे लिख सकते हो, प्रोडक्ट की टर्म्स में ऐसे लिख सकते हो। टाइम कंप्लीशन, ये भी टाइम कंप्लीशन है, पूरा खत्म हो गया, एक्स बन गया, तो डी एक्स बाई डी टी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, ये भी कह सकते हो आप। एक्स क्या है बच्चों, एक्स लिख सकते हो आप, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट चेंजेस टू प्रोडक्ट, कितना अमाउंट चेंजेस टू प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट में चला गया, ये देखो सारा प्रोडक्ट बन गया, ये एक्स अमाउंट यहाँ से सारा निकला, वो सारा प्रोडक्ट बन गया। तो मैं फिर अब बचा क्या, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ देखूंगा तब तो ये आएगा, ठीक है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के हिसाब से देखूंगा तो ये आएगा, दोनों में दोनों ही सही है। दिस इज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। हाँ जी, एनी डाउट। हाँ 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 हाँ, किसकी नहीं ली, नहीं 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 नहीं, सिद्धार्थ सिद्धार्थ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, अब टाइम टी पे इस पे डिपेंड करेगा, मतलब जो भी होगा इसकी पावर। वैसे तो हाँ, वैसे ले सकते हो बट नहीं, एक मिनट, एक कंसंट्रेशन जीरो एक्स की टर्म में लेना है, नहीं 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 नहीं, ये प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ता है, प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ तो बना ही नहीं सिद्धार्थ, ये क्यों लूं, ये तो ले लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन की बात तो मैंने कर ली, पीछे डेरिवेशन करवाई, और ये रहा वो हाफ लाइफ, ओ टाइम कंप्लीशन निकाल लिया। रिएक्टेंट की टर्म में बात हो चुकी है, अब प्रोडक्ट की टर्म में बात करनी थी। प्रोडक्ट जब ये पूरा बनेगा तो उस वक्त रिएक्टेंट क्या होगा, मेरा कंसंट्रेशन क्या रह जाएगी टाइम टी पे, इतनी। तो अब तो इस पे डिपेंड करेगा ना, इस पे थोड़ी, जितना चला गया इतना पूरा बन गया, तो अब तो इस पे डिपेंड करेगा। डिपेंड तो वैसे तो यहाँ तो वैसे फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर है, तो फर्क ही नहीं पड़ना, चाहे ए माइनस एक्स ले लो चाहे ये ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। बट फिर भी लॉजिकली अब प्रोडक्ट के टर्म में लिखना है तो इसको लूंगा ना कि उसको लूंगा, यहां से निकल रहा है ना, ए माइनस एक्स, एक्स यहां से निकलता जा रहा है और यहाँ पे पूरा बनता जा रहा है, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, इस पे। रेट इस पे क्यों करेगा भाई, यहां से
यहाँ से x निकलता 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 यहाँ बनता 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 गया। तो रेट जो है इस पे डिपेंड करता है, अब इस चीज पे कर गया ना कि कितना निकलेगा और कितना वो बनेगा, इस पे डिपेंड करेगा। तो दोनों की टर्म्स में मैं बता रहा हूँ कि लिख सकते हो, आप दोनों की टर्म्स में लिख सकते हो, दोनों की टर्म्स में, मतलब प्रोडक्ट की टर्म्स में भी वो पॉजिटिव आ रहा है, वैसे प्रोडक्ट की टर्म्स में क्या आ रहा है, x इजिकल टू के टी आ रहा है ना। तो स्ट्रेट लाइन होगी, देखो x वर्सेस टी स्ट्रेट लाइन, और स्लोप हो गई के टेन थीटा इजिकल टू के। हाँ जी, चलो आगे। आप कह सकते हो कि यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बच्चों बढ़ती जा रही है टाइम के साथ, यहाँ पर ये कह रहे हो, यहाँ पर। चलो आगे भाई। हेलो भाई, ये बच्चों जो पीछे डेरिवेशन कराई है ना, वो रिएक्टेंट की टर्म्स में थी, ये प्रोडक्ट की टर्म्स में है, दो चीजें कंफ्यूज ना करो। ये प्रोडक्ट की टर्म्स में है, वो रिएक्टेंट की टर्म्स में लेकर चला था, दो डेरिवेशन होगी एक तरह की। ठीक, ये बच्चों टाइम कंप्लीशन है। कब? जब मेरी फाइनल कंसंट्रेशन जीरो होती है तो टाइम जो आएगा वो कंप्लीशन टाइम आएगा, मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट होल रिएक्शन इज दिस। ठीक है, तो अब मैंने, ये कंफ्यूज ना करो इन डेरिवेशंस को, एक टाइम कंप्लीशन के लिए निकाला, टाइम कंप्लीट के लिए, और एक वो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बच्चों, अब अगर आपको यूनिट्स पूछे जीरो ऑर्डर की, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला आज करवाया, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर रेस्ट पर 1 - n सेकेंड इनवर्स, ये करवाया था। n क्या है बच्चों? जीरो, पुट करो, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, दिस इज द यूनिट्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर क्या है अब? n क्या है? जीरो, जीरो ऑर्डर। नेक्स्ट, ये तो बहुत छोटी चीज। नेक्स्ट, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है बच्चों? हाफ लाइफ का मतलब है जब रिएक्शन आधा कंप्लीट हो गया। ठीक है, रिएक्शन आधा कंप्लीट हो गया, हाफ लाइफ, है ना। ठीक है, तो मैंने अभी आपको करवाया कि ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी, आज ये अभी करवाया, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब मेरा रिएक्शन बच्चों आधा हो गया, ए से पी गया, आधा हो गया। आधा का मतलब क्या है? जो ए कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल, इनिशियल मान लो मेरी 10 थी, तो फाइनल कितनी हुई? आधी, 5। तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हुई? इनिशियल की आधी। इस चीज को चक्कर बच्चों यहाँ पुट कर दो, इधर फाइनल में, ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2 इज इक्वल टू के टी। ए नॉट, वन माइनस हाफ, हाफ, ए नॉट बाय 2 इज इक्वल टू के टी। टी हाफ, ये सिंबल है, टी हाफ इज द हाफ लाइफ टाइम सिंबल, टी हाफ इज ए नॉट बाय 2k, this is the half lifetime when half of reaction is completed। हाँ जी, एनी डाउट? भाई इनिशियल जितनी लेके चलूंगा, फाइनल तो उसकी आधी हो जाएगी ना, तो रिएक्शन मतलब आधा हो गया, तो मैंने पुट कर दिया रेट। तो टी हाफ लाइफ, इसको कहते हैं हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ पीरियड व्हेन हाफ ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड। हाँ जी, एनी डाउट? जल्दी बताओ, आगे कराऊं, ग्राफ कराने हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों ग्राफ पे चलते हैं। अभी इक्वेशन लिखता हूँ, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, ए टी मतलब कंसंट्रेशन फाइनल एट टाइम टी। तो अब मेरा आपसे पूछना है
ग्राफ तो मैं आपसे पूछूंगा रेट का। बच्चों मुझे बताओ, रेट का कंसंट्रेशन से ग्राफ कैसे आना चाहिए जीरो ऑर्डर के लिए? एनीवन? आज जिसने लेक्चर लगाया वो आंसर देगा जल्दी। रेट रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कैसे करेगा जीरो ऑर्डर के लिए? जीरो ऑर्डर के लिए हेलो, अभी भी नहीं आ रही? हेलो, हाँ बताइए। रेट कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर पे, रेट कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करना चाहिए? जल्दी। नहीं, आज का लेक्चर। ओ बच्चों ये देखो, कंसंट्रेशन की पावर क्या है? जीरो डिपेंड ही नहीं करेगा। जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करता, कांस्टेंट। क्लियर है भाई? क्लियर है? जीरो ऑर्डर पे तो डिपेंड। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है, इसका ग्राफ बनाना है। ध्यान से देखना, इसका ग्राफ बनाना है। फाइनल कंसंट्रेशन का ग्राफ है, मतलब कंसंट्रेशन कहते हैं इसको, मतलब फाइनल ही होती है वो। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम बनाना है। बताओ क्या आएगा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो इसे। ग्राफ की स्लोप क्या होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव? हाँ जी, बिल्कुल सही। ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे। बच्चों स्लोप क्या है? माइनस के। स्लोप ये रही, इस माइनस को इधर ले जाओगे माइनस के, और ये क्या चीज है इतनी? इंटरसेप्ट। कौन सा? ए नॉट, ये वाला, ये वाला। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ में स्लोप होगी माइनस के, नेगेटिव स्लोप होगी जीरो ऑर्डर में, और ये मेरा इंटरसेप्ट होगा ए नॉट। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट ग्राफ, टी हाफ का ग्राफ बताइए। इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या आ जाना चाहिए? टी हाफ क्या आया था? ए नॉट बाई टू के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टी हाफ क्या था? ए नॉट बाय टू के, तो ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर जीरो ऑर्डर। ठीक, कितना क्लियर है? जल्दी बताओ। करवा दूं फिर फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन भी? ठीक है, तो समझिए अब डेरिवेशन। तो नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में देखिए, ए गिव्स प्रोडक्ट, इसका मतलब रेट किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन की पावर कितनी? कितनी पावर? वन, बिल्कुल सही। रेट क्या था मैंने बोला? माइनस डी ए कंसन डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन विद टाइम। ए कंसंट्रेशन, ए रेज टू पावर वन। ठीक है, ये हो गया। एक काम करो, dt को उधर ले जाओ, ए को नीचे ले आओ। अब दो तरीके हैं, मैंने आपको बताए थे। पहला तरीका, ए नॉट से एक इंटीग्रेट कर दो, इसको जीरो से टी कर दो। ठीक है, ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या लोगे आप, कि आपका जो कंसंट्रेशन है, ए गया पी पे, ठीक है, ए गया पी पे, तो ये ए है, ये जीरो है, तो ये है ए माइनस एक्स, ये एक्स।
एक्स का मतलब होता है बच्चों अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड विच कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट एक्स। ठीक, तो dx बाई dt क्या हो गया मेरा, क्या हो गया मेरा, dx बाई dt हो गया मेरा k a माइनस एक्स की पावर 1, a माइनस एक्स की पावर 1। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर अब देखो dx बाई a माइनस एक्स कर दो और उधर k dt ले जाओ, है ना। अब 1 अपॉन a माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है बताइए जल्दी, क्या होती है। dx अपॉन 1 अपॉन a माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, माइनस ln, मतलब ln मतलब बेस e वाला लॉग a माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू के टी प्लस सी, ये आ गया। अब टाइम जीरो पुट करो, जब टाइम जीरो पुट करोगे, बोलो बोलो, अब दिखा, दिख गया, ठीक है। अब टाइम को टी पुट जीरो पुट करो, टी जीरो पुट करा तो सी क्या हो गया, सी हो गया मेरा, सी क्या आएगा मेरा, माइनस एल एन ए, एल एन मतलब बेस ई वाला लॉग, इसको यहाँ पुट कर दो, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर भी पुट करो तो इक्वेशन जो आएगी वो बता रहा हूँ, इक्वेशन आएगी यहाँ पर भी वहां पर भी सेम आएगी, यहाँ आएगी k इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग ऑफ, ठीक है, ए नॉट अपॉन ए, ये आएगी यहाँ पर, ये इक्वेशन आएगी, एक मिनट अब दिखेगा, ये इक्वेशन आएगी बच्चों यहाँ से, पहले इसको देख लो बाकी दूसरी को बाद में देखता हूँ। ये देखो ए नॉट टू ए लिया, 1/a की इंटीग्रेशन होती लॉग ऑफ ए, फिर लिमिट पुट कर दी, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन समझ आ गई। अब ये है बच्चों ए नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए है रिमेनिंग कंसंट्रेशन मतलब फाइनल, ये मतलब होता है इसका, ये इनिशियल कंसंट्रेशन और ये है मेरी फाइनल कंसंट्रेशन मतलब रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब लेफ्ट, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं मेरे को बताइए, फिर मैं आगे चलूँ। ये डेरिवेशन क्लियर है, ये वाला पार्ट ऐसे, ये लॉग ऑफ ए करके लिमिट पुट करोगे यही आएगा, ये इनिशियल अपॉन फाइनल, फाइनल मींस रिमेनिंग बची हुई। नेक्स्ट ये डेरिवेशन देखो, अब ये वाली डेरिवेशन, ठीक है, इसमें बच्चों ये वाली चीज पुट करोगे ना तो इक्वेशन आएगी ये, देखो k इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी, अच्छा बोर्ड दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, k इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग ऑफ a ओवर a माइनस एक्स। अब मेरे को कोई जना भी बताए इसमें और इस इक्वेशन में कुछ ज्यादा फर्क आ रहा है, इसमें और इसमें, मैं दोनों इकट्ठी कर देता हूँ इक्वेशन, रुको एक मिनट रुको, डेरिवेशन तो समझ आई गई होगी, जीरो ऑर्डर की तरह ही है। ठीक है, ये देखो अब इक्वेशन, एक इक्वेशन आई थी ये ए नॉट बाई ए, और एक इक्वेशन आई थी मेरी ए ओवर ए माइनस एक्स। ये ध्यान से सुनो, इनिशियल इनिशियल रिमेनिंग रिमेनिंग, a minus x is remaining, initial minus the amount reacted is remaining, मेरी बात समझ गए, दिस इज इनिशियल
इनिशियल, दिस इज रिमेनिंग, दिस इज रिमेनिंग। एक्स क्या है? अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट डिकम्पोज्ड, अमाउंट कंज्यूम्ड। अब मेरी पॉइंट समझ आया कि नहीं? जल्दी बताओ। डेरिवेशन तो यही तक है, यही है रेट को, यही है रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां से मैंने निकाला बच्चों, दोनों फॉर्मूले लगेंगे, इनिशियल अपॉन लेफ्ट, लेफ्ट मतलब रिमेनिंग। अगर आपको, अब मैं जो बच्चे एनसीईआरटी वाले हैं उनके लिए एक आसान तरीका बताता हूँ, बहुत आसान। मैंने, अगर आपने आपके क्वेश्चन के अंदर यहां लिखा है लेफ्ट रिड्यूस टू, वर्ड सुन लो, लेफ्ट रिड्यूस टू फाउंड, तो समझ जाना बच्चों a माइनस एक्स गिवन है, मतलब लेफ्ट a माइनस एक्स गिवन है। अगर वो कहता है रिएक्टेड, कंज्यूम्ड, डिकम्पोज्ड, तो समझ जाना बच्चों x गिवन है। ये शॉर्टकट बता रहा हूं बोर्ड के लिए, सब बच्चों के लिए। लेफ्ट रिड्यूस टू फाउंड मींस a माइनस एक्स गिवन है, रिमेनिंग गिवन है, रिमेनिंग, रिमेन भी आ सकता है वर्ड, रिमेनिंग, रिमेन। अगर वो कहता अमाउंट रिएक्टेड तो x गिवन है, कंज्यूम्ड x गिवन है, कंप्लीशन x गिवन है, डिकम्पोज x गिवन। ये शॉर्टकट है बहुत अच्छा, इसको नोट कर सकते हो अपनी कॉपीज में। तो मेरे नोट्स में लिखा नहीं है बट मैं लिख के भेज दूंगा जे कहो तो। हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, एनी डाउट, जल्दी बताओ। तो इसके न्यूमेरिकल आज भेजूंगा मैं, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर जो भी है, ज्यादा तो इम्पोर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर है। यूनिट्स क्या हो जाएंगे बच्चों? यूनिट्स भी निकाल देता हूँ। मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस एन, 1 माइनस एन का मतलब 1 सेकेंड इनवर्स, ये तो हो गया 0, 1 बचा क्या? सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेकेंड इनवर्स। हाँ जी, नेक्स्ट लास्ट बस आज का टॉपिक, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम। तो ये लो, k इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए, मैंने आपको बोला। और मैंने आपको बताया हाफ लाइफ टाइम टी जो है वो टी हाफ बन जाता है, मतलब हाफ लाइफ टाइम बन जाता है जब, ठीक है, मेरी फाइनल कंसंट्रेशन ए नॉट की आधी हो जाती है, इनिशियल की आधी फाइनल कंसंट्रेशन होती है, तो हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। तो 2.303 ओवर टी लॉग ऑफ, पुट करो ए नॉट बाई 2 पुट करो यहाँ पर, तो ए नॉट कट गया, 2 ऊपर चला गया, मतलब लॉग 2। 2.303 ओवर टी लॉग 2 होता है बच्चों 0.301, ठीक है। तो के क्या आया मेरा? 0.693 बाय टी हाफ, तो टी हाफ निकल गया। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट पता है तो हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट कर सकते। हाँ जी, एनी डाउट? हाँ जी, एनी डाउट? ठीक है। अब इसी तरह बच्चों यही, ये तो था हाफ हो गया जब कंसंट्रेशन आती होगी। अगर मैं आपको ये कह दूं कि कंसंट्रेशन 75% कंप्लीशन बोल दे, अगर आपको वो, आपको पेपर में बोल रहा है 75% कंप्लीशन, तब क्या करना है आपने? दो तरीके बता रहा हूँ, दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपका दिमाग जहां काम करे वहां लगाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जो अच्छा लगे वो करिए। पर सुनिए, 75% कंप्लीशन का मतलब क्या है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको 100 ले लो इनिशियल को, तो 100 माइनस 75 कर दो, आंसर आ जाएगा, टी दिया होगा, रेट कांस्टेंट निकल जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है 3/4 कंप्लीशन, 3/4, 75% को बच्चों 3/4 ही कहते हैं, चेक कर लेना चाहे, ठीक है। तो 3/4 कह दिया तो क्या करोगे? k इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग ऑफ a ओवर a माइनस एक्स। 3/4 का मतलब क्या है बताइए, कौन बताएगा?
लॉग ऑफ 3/4 का मतलब क्या है कि इनिशियल अगर मैं 1 ले लूं तो बाद में 3/4 हो गया तो 4/3, जैसे मैंने वहां किया था 1/2, ठीक है ना। 3/4 इनिशियल का 3/4, फाइनल कंसंट्रेशन क्या ले रहा हूं मैं, 3/4 ऑफ द इनिशियल, उसका मतलब ये है। तो मैंने क्या किया, a माइनस एक्स को 3/4 पुट किया, ये 1 ले लिया, इसको ऊपर भेज दिया। हाँ जी, एनी डाउट? बस यही टॉपिक आज का। तो आपने, मैं न्यूमेरिकल्स भेजूंगा 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के, आपने ट्राई करने हैं, जो भी डाउट्स आते हैं वो पूछिए और अपना ये टॉपिक पक्का करिए। ये बहुत ज़रूरी है आना कनेटिक्स में, खासकर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता है, हर साल, कभी हाफ लाइफ टाइम, कभी रेट